हम एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं? ओके, तो दूसरे शब्दों में जो आपका सवाल है वो ये है कि क्या हम एक जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बार बार के जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? तो यस, हम एक ही जन्म में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि हम कितनी तीव्रता के साथ भक्ति कर रहे हैं। हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतनी सिंसियरिटी के साथ भक्ति कीजिए, ईमानदारी के साथ भक्ति करिए कि हम इसी जन्म में हम वापस जा सकें भगवत धाम को। तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है जिसमें दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में के 10वें स्कंद में बताया गया हो कि शुद्ध भक्तिमय सेवा से हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। तो जब हमारे हृदय में परिवर्तन होगा तो हम जो है भगवान के प्रति अनन्य भक्त बन करके किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होंगे, दया की भाव रहेगी, करुणा के भाव जगेगी, और हम जो है पूर्ण शुद्ध सत्व में स्थित हो करके हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो उसमें एक प्रसंग आया है जिसमें बताया गया कि अकामः सर्व कामो वा काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो जिस व्यक्ति की बुद्धि जो है व्यापक है, यानी कि विस्तृत है, अच्छी तरह से जानकारी है, चाहे वह समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से पूर्ण भगवान की पूजा करे, अर्थात उनकी भक्ति करे। तो जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला हुआ है वो इसीलिए मिला हुआ है ताकि हम इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके हम वापस भगवत धाम को जा सकें जो है। तो हमें पूर्ण ईमानदारी से निष्ठा के साथ प्रामाणिक गुरु और साधु और शास्त्र के निर्देशन में रह करके हमें इसी जन्म में ही भक्ति कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और ये कैसे स्टार्ट होगी? भगवान के नाम के जप से। कलो न अस्ति कलो न अस्ति कलो न अस्तिरेव गतिर अन्यथा हरे नाम हरे नाम है केवलम। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम के जप के द्वारा ही मुक्ति मिलने वाली है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो हमें भगवान के नाम का जप करके, जो कि कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र के जप के द्वारा हम जो है भगवत भक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे तो भगवान का कोई भी नाम हमें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ये जो भक्ति भगवान के प्रति जो है, प्रीति जो है, प्रेम जो उत्पन्न होगी वह हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उत्पन्न होगी। इसी को ही देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए आज से 500 लगभग 50 साल पहले, और उन्होंने इसी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। तो इस मंत्र का, महामंत्र का जप करने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है। दिन हो रात हो, किसी के यहाँ मृत्यु हुई हो, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो, शादी हो, विवाह हो, मांगलिक कार्य हो, अशुभ कार्य, सब कुछ जो है में इस महामंत्र का जप किया जा सकता है। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि चाहे वो कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, वह स्थान पवित्र हो या अपवित्र हो, भगवान इस विष्णु के स्मरण से, उनके नाम के ध्यान से ही सब कुछ जो है शुद्ध हो जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतर शुचि। तो भगवान पुंडरीकाक्ष अर्थात विष्णु कमल नयन का ध्यान करने से अंदर बाहर दोनों तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई मुहूर्त, स्थान, देश, काल या फिर जाति, वर्ण, भेद किसी चीज की जो है जरूरत नहीं है। कोई भी कर सकता है और किसी भी समय भगवान के नाम का जप कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जी प्रभु जी।
और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग देख रहे हैं लाइव, वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, प्रश्न पूछें और अपने मित्रों को, घर परिवार के लोगों को भी बताएं। रामानंद दास पीएचडी चैनल चल रहा है, हरे कृष्णा, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हरि बोल।